नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से लगातार एक साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, काले कानून जो किसानों पर थोपे गए उनसे जल्द से जल्द वापस लिया गया, उसी के चलते आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। चलिए जानते हैं। किसान जो है वो किसान इस वक्त पूरे देश की, आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, और अगर किसान देश में नहीं होंगे, किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो देश के हालात क्या बन जाएंगे आप सब जानते हैं। अगर अंबानी और अडानी के हाथ में ये किसानों की ज़मीनें चली जाती हैं तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए जो 30 से 40 रुपए किलो आटा आप खाते हैं वो 250-300 रुपए किलो के रेट आपको मिलेगा। लेकिन जो आज का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर हम और हमारे प्रधान सन्नीकांत चिप जी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो मुद्दा ये है कि जो यूपी में 8 किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद कर उनकी जान ले ली गई, उनका कत्ल कर दिया गया, उस मुद्दे पर हम रोष व्यक्त करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि कानूनी ऐसी टीम गठित की जाए और उन लोगों को जो है वो जेल में डाला जाए जिन लोगों ने उन किसानों की हत्या की है। हत्या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो प्री प्लान था। अजय मिश्रा जो है वो भाजपा के मंत्री हैं और उन मंत्री ने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि हम लोग किसानों को धरने प्रदर्शन से कैसे उठाना है 2 मिनट में उठा के बता देंगे, और उसके बाद में उस घटनास्थल पर उनका बेटा जो है वो मौजूद होता है और वहाँ पर गोलियां चलती हैं और उनकी गाड़ी के नीचे उन किसानों को कुचला जाता है जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो करके प्रदर्शन ख़त्म करके वापस जा रहे थे, उसके बाद गाड़ी उन पर चढ़ाई गई, उनको मार दिया गया। भारत के अंदर अगर इस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, भारत के अंदर अगर लोकतंत्र की हत्या की जाएगी और भारत के अंदर अगर लोगों को अपनी बात रखने का हक नहीं है, तो ये डिक्टेटरशिप जो सरकार कर रही है, जो केंद्र सरकार इस वक्त कर रही है, हम खुले तौर पर उसका विरोध करते हैं और किसानों के समर्थन पर हम लोग खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के लोग। संसार जी, आपसे एक सवाल और मैं करना चाहूँगा। जिस तरह से किसान प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए वो जो कत्ल हुआ है वो किसी आम आदमी का नहीं, हमारे हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को कत्ल हुआ है, जो कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की देश के वासियों को उनके समर्थन में आना चाहिए और उस अन्नदाता जो बेचारे गाड़ी के नीचे कुचले गए हैं उनका साथ देना चाहिए। जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से युवा प्रधान और मेरे कुछ नेता लीडर्स युवा आज इस प्रोटेस्ट में जो हिस्सेदार आए हैं और उनके समर्थन में आए हैं कि जो जिन्होंने कत्ल किया है उन मुलजिम को सलाखों के अंदर भरा जाए। और हमारे देश की जो सरकार है, हमारी सेंटर की जो सरकार है, प्लीज उसको ये संज्ञान लेना चाहिए कि जिसका कत्ल किया है वो भी आपका अन्नदाता है। तो आपने उन चीज को लेके उस मुलजिम को जेल के अंदर भर के उसको फांसी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई माँ बहन भाई बेटों का उन्होंने घर उजाड़ा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार जाग जाए। ये डेमोक्रेसी जो आपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखी है, इसको यहाँ तो आप फॉलो करना शुरू करें, यहाँ तो उसको खत्म कर दें कि हिंदुस्तान लोकतंत्र कंट्री नहीं है, जहाँ की यहाँ पे गुलाम किसका होगा, या तो पॉलिटिक्स का जो सरकार आएगी उसकी, या तो अंग्रेजों का। तो हमें अंग्रेज ही अच्छे लगते हैं इस सरकार से कि वही ठीक थे। प्रियंका गांधी मिलने गई है, उन परिवार से उनको हिरासत में नहीं गया, उनके साथ भद्र व्यवहार के बदसलूकी की गई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रियंका गांधी भी मिलने के लिए जा रही थी, अखिलेश यादव भी जा रहा था, और भी कुछ लीडर है वो भी जा रहे थे, उनको रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि उनको सच्चाई ना पता चले। जो कि उनको सच्चाई पता चलने के बाद जो पता कि सरकार को झटका लगेगा जहां हम लगाएंगे वो बर्दाश्त के बाहर होगा, इसलिए उन्होंने वहां पे जाना उनको रोक दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा काम ना करें। अगर देश के हित के लिए आप काम कर रहे हो तो देश के जो वासी हैं उनके हित के लिए खड़े होके आओ, वरना हम ऐसा आंदोलन करेंगे जो शहीद भगत सिंह ने इस देश को आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, वैसी कुर्बानियां हमारे देश के लिए शहीद भगत सिंह जैसे कई नौजवान युवा जो है वो खड़े हो चुके हैं। विपक्षी पार्टी में लगातार सामने आ रही किसानों के समर्थन में क्या कहेंगे? पहले ये चीजें देखने को नहीं मिल रही थी। हम लोग हमेशा किसानों के साथ थे। एक इंसानियत तौर पे एक किसान, एक अन्नदाता, एक मतलब कि देश को एक मतलब कि रोटी देने वाला तो वो देने के लिए उसके हमेशा हम साथ हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में मैक्सिमम किसान मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। हमें पता कि खेती किस तरीके से होती है, उस खेती को कैसे उगा के कैसे राशन लोगों तक पहुँचाया जाता है। धन्यवाद। क्या कहेंगे संसार जी, जिस तरह से लखीमपुर में जो हिंसा हुई है, किसानों को कुचला गया और साथ ही साथ प्रियंका गांधी अखिलेश यादव गए वहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने, उनको भी हिरासत में प्रियंका गांधी को लिया गया, ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं? ये देखिए, ये दर्शा रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और संविधान को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आप अपने हक की बात नहीं कर सकते। आप अगर कोई सही खबर चलाएंगे उसे रोक दिया जाता है, उसकी रीच रोक दी जाती है। और ये मीडिया जो है चौथा पिलर है, और चौथे पिलर को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसा मीडिया है, नेशनल मीडिया, जो किसी मुद्दे को दिखाना नहीं चाहता। देखिए, किसानों के मुद्दों को वो नहीं उठा रहे, उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन आप जैसा अच्छा मीडिया जो है, जो सच दिखा रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। और ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। बाकी रही 8 उन लोगों की जिन लोगों को इन्होंने गाड़ी के नीचे कुचल कर, अजय मिश्रा के बेटे का नाम जो है मोनू मिश्रा का उसमें आ रहा है, जिसने गाड़ी के नीचे कुचल कर उनकी हत्या की है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सीधे तौर पर जो है सजाए फांसी होनी चाहिए, ताकि ऐसे क्रिमिनल लोग जो है दोबारा देश के आम इंसान को कीड़े मकोड़े की तरह ना समझे। उन्हें ये समझ लग जाए कि देश का आम नागरिक ही जो है वो भारत की सरकार चला। बिल्कुल संसार जी, जिस तरह से लगातार 1 साल से लगभग हमारे किसान भाई जो हैं वो धरने प्रदर्शन पे करें, कई किसानों की यहाँ पे शहादत भी हुई है इसी को लेकर। पर साफ तौर पर ये कहा जाता था केंद्र सरकार की तरफ से कि विपक्षी की चाल है, या ये कहा जाता था ये लोग खालिस्तानी है। पर अब पहले जहाँ पर कांग्रेस विरोध कर रही थी या समर्थन दे रही थी किसानों का, आज आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया। क्या कहेंगे आप? भाजपा ये कहेगी कि आप लोग भी देश देखिए, भाजपा के पास एक है कि राष्ट्रभक्ति का उन्होंने सर्टिफिकेट बांटने का एक पूरा जिम्मेवारी ले रखी है। अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे आप देशद्रोही हैं। अगर आप उनके खिलाफ कोई बात करेंगे आपको वो गालियां निकालना शुरू कर देंगे, ट्रोल करना शुरू कर देंगे। वो ये भी नहीं देखते कि औरत है, लड़की है, बेटी है, वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हमें वो बड़ी करते हैं ना महिलाओं के मान सम्मान की, वही तो उन्हीं की पार्टी का तो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर बेटी का मान सम्मान की बात करते हैं, आज उन्हीं की सरकार के रहते हुए प्रियंका गांधी के साथ अभद्र मैं वही कहने जा रहा हूँ। प्रियंका, देखिए, मैं लड़कियों को, औरतों को, इस देश के युवाओं को एक बराबर समझता हूँ, क्योंकि संविधान सबको बराबरी देता है। और संविधान के देखते हुए संविधान को मैं ये कहता हूँ कि प्रियंका गांधी अगर वहाँ पे जा रही थी, अगर वहाँ पर गलती नहीं की थी तो उनको रोका क्यों गया? उनको घटनास्थल पर जाने देते। इन्हें डर था कि वहाँ पर अगर प्रियंका गांधी जाएंगी, वहाँ पर जाँच होगी, वहाँ पर सबूत निकलेंगे और उस मोनू मिश्रा को जेल जाना पड़ेगा, जिस कारण वहाँ पर से जो सबूत थे वो मिटाने के चक्कर में इन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बाकी भी जो पॉलिटिकल लोग जा रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिस तरीके की डिक्टेटरशिप या हिटलरशाही चल रही है, अगर थोड़ी देर ये और चलती रही तो भारत का इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि आम इंसान सांस लेने से भी जो है वो कतराएगा, बाहर निकलने से भी कतराएगा। क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी, उन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा जो लोग उन किसानों की मौत के जिम्मेदार? देखिए, हम लगातार उनके समर्थन में हैं किसानों के, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, उनको इंसाफ अगर देना होता तो अजय मिश्रा ओपनली ये ना कहता, या खट्टर सरकार जो है वो ओपन ये ना कहती कि हम लठ लेके खड़े, हम किसानों को मारेंगे या ऐसा करेंगे। ये सीधे तौर पर किसानों को धमकी और किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश भी की गई है और उनको आवाज़ दबाई जा रही है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और हम लोग, आम आदमी पार्टी के सिपाही, उन लोगों के समर्थन में खड़े हैं। जी धन्यवाद। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम किसानों के समर्थन में अब खड़े हैं, क्योंकि अब विपक्षी दल भी लगातार केंद्र सरकार को घेरे हुए कि जिस तरह से हिंसा हुई यूपी में, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधा के जिम्मेदार भाजपा सरकार है। आपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।